इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। प्रोबेबिलिटी के अंदर जो प्रायिकता है, प्रायिकता के अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे। तो बी फार्मा एट सेमेस्टर बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन क्या होगा, परिभाषाएं क्या होगी वो देखेंगे। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्लाइड फॉर कंटिन्यूअस वेरिएबल विथ मीन, दैट मीन्स म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एंड डिफाइन एज दैट। ठीक है, क्या करता है कि इसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, आप यहाँ पे देखिए, होता ये है कि कह रहा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्लाइड फॉर कंटिन्यूअस वेरिएबल विथ देन मीन, दैट मीन्स म्यू। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? म्यू से, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एंड डिफाइन एज दैट मीन्स पी एक्स इक्वल 1 सिग्मा रूट 2 पाई एंड ई इनवर्स एक्स माइनस म्यू का होल ट्वाइज अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। ये क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इस फार्मूला को याद रखना है प्रायिकता के अंदर। यदि आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना है तो प्रायिकता के अंदर ये फार्मूला याद रखना है आप। देखिए, जहां पे एक्स क्या है? वैल्यूज ऑफ द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल वेरीज फ्रॉम अनंत टू अनंत। ठीक है, दैट मीन्स अनंत से, ठीक है, कहां तक? अनंत तक। म्यू क्या है भाई साहब? मीन है वैल्यू का, जो भी वैल्यू है उसका मीन है। सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है। और ई बराबर एक वैल्यू है जिसको हम जानते हैं 2.7183, एंड दैट मीन्स अंडर रूट 2 पाई बराबर होता है 2.5066। ये इतना याद रखना है किसके लिए? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इसकी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन, इसकी प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि मीन मीडियन क्या होगा? मीन मीडियन एंड मोड, मीन मीडियन एंड मोड कोइंसाइड। ठीक है, कोइंसाइड इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होगा? कोइंसाइड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। द शेप ऑफ नॉर्मल कर्व इज वेल शेप। इसमें क्या होता है? नॉर्मल कर्व होती है लेकिन वेल शेप होती है, ठीक, अच्छी होती है। द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द नॉर्मल कर्व, दैट मीन्स एक्स इक्वल म्यू प्लस माइनस सिग्मा, that means standard deviation, that there are standard normal variate, that means z बराबर x माइनस यू अपान सिग्मा। ये क्या है? प्रोसेस है। मीन के लिए हम बात करेंगे, मीन डेविएशन में क्या होगा? √2/पाई इंटू सिग्मा इक्वल 4/5 इंटू सिग्मा। ये क्या है? रूट डेविएशन, दैट मीन्स मीन डेविएशन है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया ऑफ नॉर्मल कर्व, एरिया ऑफ नॉर्मल कर्व क्या होता है? तो ये पॉइंट याद रखना है कौन कौन सी एरिया होती है। म्यू प्लस माइनस 1 सिग्मा कर्व क्या होता है? 68.27% एरिया का होता है। बी वाला होता है इतना। तो इस पॉइंट में हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इस पॉइंट को सॉल्व करेंगे। हमारे पास देखिए, इसकी लेंथ क्या है और इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ क्या है। यहाँ पे डॉटेड लाइन दिया गया है, ये ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो है एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बिटवीन द ऑर्डिनेट एट z इक्वल 0 एंड z इक्वल z1 है। तब उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? तब भी यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बनेगा, दैट मीन्स ये लाइन रहेगी ही। ठीक है, यहाँ पे x बराबर म्यू माइनस 3 सिग्मा, ठीक है, x बराबर म्यू माइनस 2 सिग्मा। यहाँ पे 1 लिखा नहीं जाता है, या फिर वहाँ पे 1 सिग्मा। z बराबर क्या होगा? 0। इधर माइनस था, इधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सभी में क्या होगा? प्लस। तो यहाँ पे z बराबर -3, z बराबर -2 और z बराबर -1। इधर z इक्वल 1, z इक्वल 2 और इधर 3। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बोला जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल है, ठीक है, आपके सामने। ठीक है,
On a final examination of a diploma student, the mean and standard deviation was 15 and 11 respectively. ठीक है, obtained the standard score of students receiving grade, दैट मीन जो ए वाले हैं 60, बी वाले हैं 75 और सी वाले हैं जो 90। सॉल्यूशन वी हैव म्यू इक्वल 50 एंड सिग्मा इक्वल क्या है 11। दैट मीन्स अब हम फार्मूला रखेंगे जेड बराबर एक्स माइनस यू अपॉन सिग्मा। तो ये क्या है सिग्मा 11 है और म्यू इतना है, तो एक्स कितना है 60 है और 50 से घटाएंगे हमारे पास ये वैल्यू आएगी। सेम प्रोसेस करेंगे ये होगी, सेम करेंगे ये होगी। ठीक है, सपोज एक हमारे पास और एग्जांपल है, फाइंड द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। यानी इस केस में पहला जीरो, जेड बराबर क्या है 0 है और जेड बराबर 1.5 है, जेड बराबर इतना है, इसके बराबर इतना है, इतना है, तब सॉल्यूशन क्या होगा। तो जेड बराबर है हमारे पास क्या है यहाँ पे 0 एंड जेड बराबर 1.5 इज गिवन बाय, तो दिया हुआ कितना 0.a फ्रॉम द टेबल वैल्यू, किसके अकॉर्डिंग टेबल वैल्यू। अब जेड बराबर 0 और जेड बराबर 1.5 है तो ये नॉर्मल फिगर हो गया। रिक्वायर की यदि हम बात करें तो इसमें माइनस 0.51 जा रहा है तो इधर जाएगा और जेड बराबर क्या है 0। तो जो वैल्यूज होगी उस वैल्यू को पुट अप करेंगे, क्या है नॉर्मल कर्व है। सपोज यहाँ पे देखिए रिक्वायर एरिया बिटवीन जेड इसके बराबर इसके गिवन बाय द एरिया बिटवीन जेड बराबर 0 टू 1.7। तो एरिया बिटवीन दोनों के अंदर होगा, जेड बराबर 0 टू -0.72 दोनों के अंदर। तो सपोज एक साइड ए हो जाएगा और एक साइड ए हो जाएगा, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं नॉर्मल कर्व बोलते हैं। यहाँ पे देखिए द रिक्वायर एरिया बिटवीन जेड बराबर इतना है और इतना है, तब एरिया बिटवीन 0 से क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, एरिया बिटवीन इस यहाँ से ए हो जाएगा। जब हम दोनों को घटाएंगे जो दोनों वैल्यू हैं तो हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त होगी, तो जेड बराबर ए और ए हम कर्व कर्व बना लेंगे। तो ये चीज बन जाएगा, ये क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।